नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कस्बा सौंक के गांव नगला जंगली मधु लोकरा धाम में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कथावाचक लोकेशानंद सरस्वती जी शंकराचार्य प्रयागराज एवं यज्ञाचार्य ब्रजवासी पंडित सुनील वैष्णव ने यज्ञ से होने वाले पुण्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यज्ञ हर इंसान को करना चाहिए, जिससे घर में 5 आहुति यज्ञ में ही होंगी। उस घर में कभी बीमारियों का प्रवेश नहीं होगा। इससे करने से वातावरण शुद्ध होता है एवं देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आज का युग इन्हें भूल रहा है, यही कारण है कि तमाम बीमारियों का प्रवेश करना। भागवत कथा का 7वां दिन अंतिम दिन सुदामा भगवान कृष्ण के बहुत गहरे मित्र थे। इसके बावजूद वह दरिद्र क्यों? इसका कारण जब भगवान कृष्ण सुदामा जी संदीपनी आश्रम में पढ़ा करते थे तो एक दिन की बात थी कि संदीपनी जी ने भगवान कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लाने के लिए जंगल भेजा और सुदामा को चने के लिए कहा। भूख लगे तो दोनों खा लेना, लेकिन जंगल में आंधी और तूफान आया तो सुदामा और भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी ऊपर थे, भगवान कृष्ण नीचे थे। काफी समय बीतने के बाद ठंड भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी। सुदामा जी अकेले चुपके चुपके चने खा रहे थे। कन्हैया ने क्या खा रहे हो सुदामा? इस पर सुदामा बोले कि कुछ नहीं, ठंड के कारण दांत टिका रहे हैं। कन्हैया सब जानते थे। सुदामा चना चबा रहे थे, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाया। चना खाना ही सुदामा के दरिद्रता का कारण बना। कभी भी जब कोई साथ हो तो बिना बांटे नहीं खाना चाहिए, और अगर जब भी कोई कुछ खाए बिना भगवान के भोग लगाए ना खाए। जब सुदामा से मिलने द्वारका गए तब वहाँ चावल लेकर गए थे। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाकर उसकी दरिद्रता खत्म कर दी। दूसरी मुट्ठी चावल में उन्हें स्वर्ग की संपदा दे दी। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस हाल में भी हो, कुछ भी खा पी रहे हो, तो इंसान का कर्तव्य बनता है कि भगवान को अर्पित किए बिना नहीं खाना चाहिए। यहीं पर भागवत कथा का समापन हुआ। ठाकुर जी का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर तुहिराम भगत, रत्ना बाबा, मोतीराम पंडित, पूर्व बीडीसी लक्ष्मण, राजेश शर्मा, लाला दास, चौधरी वीरपाल सिंह, पवन व समस्त सरदारी नगला जंगली मधु लोकरा धाम नैनू पट्टी। मथुरा सौंक से चौधरी वीरपाल सिंह की रिपोर्ट। इस यज्ञ को करने से विश्व शांति के लिए हम ये यज्ञ का आयोजन हमने ये किया है, और इस यज्ञ से विश्व भर की शांति के लिए हम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में जो दैविक आपदाएं आती हैं, कोरोना नामक जो आपदाएं अभी पिछले विगत काफ़ी दिनों से ये आपदाएं चल रही हैं, इसको नष्ट करने के लिए और विश्व भर में सुख शांति बनी रहे, इसी कामना से हम ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इसको करने से मनुष्य के सभी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति रहती है, और मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है एवं मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर विगत 7 दिनों से भागवत कथा चल रही थी। आज के दिन में सुदामा भगवान कृष्ण के कथा का जो संध्यापन हुआ है कि सुदामा और कृष्ण जब साथ में पढ़ा करते सांदीपनी आश्रम में, तो वहाँ पर एक बार लकड़ी बिनने के लिए सुदामा जी भगवान कृष्ण दोनों साथ गए। दुर्भाग्यवश वहाँ पर बड़ी आंधी पानी बरसात हुई, और मैया ने साथ में दिया था, चने दिया था, चने खाना भूख लगे थे। दोनों लोग पेड़ पर चढ़ गए। भगवान कृष्ण ऊपर डाली पे थे, नीचे सुदामा जी थे। सुदामा जी भूख लगी जब, तो वही चने जो दिए थे बिना भगवान को दिए अपने खाने लगे, और झूठ अलग से बोला। भगवान ने बोला, क्यों, क्या खा रहे हो? कहा नहीं, वो तो ठंड के मारे हमारे दांत किटा रहे हैं। बस उसी समय भगवान की ईश्वर शक्ति हमेशा तैयार रहती है। भगवान को बिना भोग दिए हुए, बिना भोग लगाए हुए जो व्यक्ति कुछ भी खाता है वह दरिद्रता का वासी हो जाता है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।